जय हिंद। आज से हम नई टॉपिक के रूप में टैली को पढ़ेंगे, अर्थात टैली के बारे में जानेंगे। टैली अकाउंट यानी टैली सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करते हैं उसको जानेंगे। ठीक, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज एकदम टैली जीरो लेवल से, यानी टैली को शुरू से आज हम सीखेंगे। ठीक ना। इसके अंतर्गत अकाउंट और अकाउंटिंग दोनों को हम शामिल किए हैं और इसके साथ साथ जीएसटी को भी शामिल किए हैं। तो हम इसको स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे, तभी ये काफ़ी अच्छे से हमको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टैली, यानी सबसे पहले टॉपिक हमारे क्या आती है, टैली। तो टैली का सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। यानी अगर बहुत लोगों से पूछ लिया जाए कि टैली का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो नहीं बता पाएंगे कि टैली का फुल फॉर्म क्या है। चलिए आज हम आपको बताते हैं। टैली, टी से होता है ट्रांजेक्शन्स, यानी जो हम आदान प्रदान करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। हम टैली के शब्दावली में बताएंगे ना कि ट्रांजेक्शन्स क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको एक एक करके क्लियर कराएंगे। ट्रांजेक्शन, ए से अलाउड इन अ, मतलब जारी किया जा रहा है, अलाउ किया जा रहा है। लीनियर, यानी एल से क्या होता है, लीनियर, लाइन, यार्ड। और मुख्य रूप से जाना जाए तो टैली का हिंदी अर्थ क्या होता है, यानी कि तुलना करना। यानी टैली का हिंदी अर्थ हम कह सकते हैं तुलना करना। और पहले के शब्दों में कह दिया जा सकता है लेखा जोखा करना, हिसाब किताब रखना। नहीं कहते कि चीज टैली नहीं हो रहा है, चीज मैच नहीं कर रहा है, यानी कि आप जितने का पैसा ला रहे हैं उतने के सामान नहीं दे रहे हैं, या फिर आपकी सामान जितने का उतना हम पैसा नहीं दे रहे हैं। तो यानी कि एक प्रकार से तुलना करना ही क्या कहलाती है, आपकी टैली कहलाती है। तो समझ में आ गया टैली क्या होता है। अब हम चलते हैं, इसको स्टेप टू स्टेप पढ़ते हैं कि यानी टैली क्या है, यानी कि व्हाट इज टैली, यानी टैली क्या है। इसके फुल फॉर्म को तो हमने जाना कि टैली का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अब देखिए, किसी भी व्यापार को, यानी क्या होता है, किसी भी व्यापार को नोट करते चलेंगे। अगर आपको नोट्स बनाना है तो इसको नोट्स करते चलेंगे। किसी भी व्यापार को ठीक प्रकार से चलाने के लिए, ठीक प्रकार से चलाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, यह आवश्यक है कि यह आवश्यक है कि उसका हम ठीक प्रकार से हिसाब किताब रखें। क्या करें उसका, यानी उसका हम ठीक प्रकार से हिसाब किताब रखें। ठीक ना। यानी कि अब हम टैली को समझते हैं कि किसी भी व्यापार को ठीक प्रकार से चलाने के लिए, लाभ कमाने के लिए यह आवश्यक है कि उसका हम ठीक प्रकार से क्या करें, हिसाब किताब रखें। पहले यह कार्य, यानी पहले यह कार्य का मतलब हिसाब किताब रखने का कार्य, यानी पहले यह कार्य, यानी लिख सकते हैं इसको, पहले यह कार्य हाथों के माध्यम से लिख कर किया जा रहा था। क्या कहे, पहले यह कार्य, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। हाथों के माध्यम से लिख कर किया जा रहा था, लिख कर किया जा रहा था। ठीक ना। अर्थात हम मैनुअल अकाउंटिंग करते थे। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, यानी अर्थात हम मैनुअल
अकाउंटिंग करते थे। जिससे कि छोटे से छोटे काम के लिए या छोटी से छोटी अकाउंटिंग के लिए अधिक से अधिक समय लगता था। यानी क्या होता था, जिससे छोटे से छोटे कार्य के लिए अधिक से अधिक समय लगता था। समय ठीक ना। यानी जो पहले व्यापार किया जाता था उसमें किसी व्यापार को लाभ कमाने के लिए, चलाने के लिए उसका ठीक प्रकार से लेखा जोखा किया जाता था, जो हाथों के माध्यम से लिख कर किया जाता था, जिससे कि छोटी से छोटी अकाउंटिंग के लिए अधिक से अधिक समय लगता था। यानी कि छोटे छोटे डेटा का हिसाब करने के लिए अधिक से अधिक समय लगता था, और उसमें त्रुटि की भी संभावना बनी रहती थी। किसकी संभावना बनी रहती थी? और उसमें त्रुटि की संभावना भी बनी रहती थी। ठीक ना। क्या होती थी जिसमें, इसमें क्या होती थी, त्रुटि की संभावना भी बनी रहती थी। लेकिन यही कार्य, यानी जब लोगों को दिक्कत हो रहा था तो लोगों ने नया तरीका अपनाया। ठीक ना। तो क्या किया गया, त्रुटि की संभावना बनी रहती थी, लेकिन इन्हीं कार्य को, यानी लेकिन यही कार्य बिना किसी गलती के गलती के कुछ ही मिनट में आसानी के साथ कंप्यूटर पर, किसके साथ, आसानी के साथ अकाउंटिंग के रूप में, किसके रूप में, अकाउंटिंग के रूप में किया जा सकता है। किया जा सकता है। यानी कि अब जो काम हाथों से किया जाता था उसको कंप्यूटर पर बहुत आसानी से अकाउंटिंग के रूप में किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए, किसके लिए, यानी कि लेकिन इसके लिए हमें एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। यानी लेकिन इसके लिए, अर्थात अकाउंटिंग के लिए, अर्थात अकाउंटिंग के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ी। एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ी। ठीक। तो हमारा टैली भी तो हमारा टैली भी
इसी प्रकार का एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है जिस पर हम काफी आसानी से अकाउंटिंग सीख सकते हैं। क्या है? जिस पर हम काफी आसानी से अकाउंटिंग सीख सकते हैं। समझ में आया टैली क्या है? अर्थात, यानी इसको अब समझेंगे, अर्थात टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिस पर हम काफी आसानी से अकाउंटिंग कर सकते हैं। कुछ लोग अपने मेहरारू के इनकम के हिसाब किताब रखकर टैली सिखाने हैं। उसकी पर डे इनकम कितनी है, मतलब कि उसकी मंथली इनकम कितनी है, कहाँ कितना खर्च की है, कहाँ कितना बचाए, कितना हमको दी है, कितना कहाँ सेविंग की है। तो कुछ लोग ऐसे होते जो नहीं पढ़े लिखेंगे, वो क्या करेंगे? उसी बेचारी कमाई पे जिएंगे ना। तो वही चीज है। तो अर्थात टैली क्या है? टैली एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्या आपका है? टैली एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिस पर हम काफी आसानी से अकाउंटिंग कर सकते हैं या अकाउंटिंग सीख सकते हैं, या अकाउंटिंग सीख सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? इसको आप हमारी भाषा में सुनिए, यानी समझिए कि किसी भी व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, लाभ कमाने के लिए आवश्यक है कि उसका ठीक प्रकार से या सही सही प्रकार से हिसाब किताब रखें। पहले यह कार्य हाथों के माध्यम से लिख कर किया जाता था, जिससे कि छोटे से छोटे अकाउंट यानी मैनेज को, यानी अकाउंटिंग को काफी लंबे समय में किया जाता था। वो भी त्रुटि होने यानी गलती होने का डर बना रहता था। तो कुछ समय बाद इसी कार्य को कंप्यूटर पर करने के लिए हमें एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ी। तो टैली भी एक इसी प्रकार का एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर पर, किस पर, यानी जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर पर अकाउंटिंग कर सकते हैं। यानी जो आपका कंप्यूटर है, इसके माध्यम से हम इस पर क्या कर सकते हैं? अकाउंटिंग कर सकते हैं। क्लियर? किसके द्वारा? टैली के द्वारा। अगर कोई पूछ ले टैली क्या है, तो टैली एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर पर अकाउंटिंग सीख सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब हम समझते हैं टैली का अर्थ होता है, यानी किसका अर्थ होता है? टैली का अर्थ होता है अर्थ होता है तुलना करना, गणना करना, गणना करना, इसके अलावा गणना करना, इसके अलावा ठीक प्रकार से इसका हिसाब किताब रखना, ठीक प्रकार से व्यापार का
हिसाब किताब रखना। किताब रखना। ठीक है, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया कि टैली क्या होता है। अब इसकी कुछ और बारे में जानते हैं, कुछ और डिटेल में चलते हैं। हमारे मार्केट में खाली टैली ही नहीं और भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, तो जिनको हम सभी को जानेंगे, ठीक ना। यानी हमारे मार्केट में टैली के अलावा बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। टैली के अलावा क्या है, बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। जिनका प्रयोग हम अपने आवश्यकता अनुसार करते हैं, यानी जिनका प्रयोग हम अपने आवश्यकता अनुसार करते हैं। लेकिन इनमें सबसे लोकप्रिय लोकप्रिय माने बहुत ज्यादा पसंद किया गया, सबसे लोकप्रियता हासिल हुई, यानी लेकिन इनमें सबसे लोकप्रिय हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली है, ठीक ना। लेकिन इनमें सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, टैली है, ठीक ना। टैली के भी कई वर्जन से, टैली प्राइम, टैली ईआरपी है, टैली प्राइम, इनको हम दोनों को अच्छे समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं अन्य अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, है ना, अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, AUTHER ना, चलिए समझ जाएगा, अन्य अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्लियर। देखिए, इसमें पहला आपका आया टैली प्राइम, टैली ईआरपी से हम शुरू करते हैं, ERP 9, यानी जो हमारा पहला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपका मार्केट में था, टैली ERP 9, ये काफी लोकप्रिय था, यानी इसका प्रयोग लोग बहुत लोग किए, किसका, टैली ERP 9 का। यानी ये सीखने में भी आसान था और लोगों को काफी पसंद भी आया ये टैली ERP 9, ठीक ना। बाद में इसकी जगह हमारा लेने कौन सॉफ्टवेयर आया, टैली प्राइम, दूसरा हमारा आया क्या, टैली प्राइम, क्लियर। इसके बाद जो तीसरा आया यानी कि ये सब यानी टैली ईआरपी ही इसका नया वर्जन है, टैली प्राइम, ठीक ना। लेकिन हम सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला टैली ERP 9 आया, उसके बाद हमारा टैली प्राइम, तीसरा हमारा आया मर्ग, क्या आपका है, MARG, मर्ज, ठीक ना। यानी मर्ज इसका नाम पूरा था ERP 9, यानी तीसरा जो था ये भी हमारा एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिस पर हम अकाउंटिंग सीख सकते हैं, इसका नाम मर्ज ERP 9 था, यानी मर्ज ERP 9 प्लस के नाम से आया था, ठीक ना। यानी क्या था, मर्ज ERP 9 प्लस के नाम से, ठीक। अब उसके बाद हमारा चौथा आया M प्रॉफिट, M प्रॉफिट। फिर हमारा पांचवा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आया BG,
बीजी पर भी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, बहुत लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो इनमें से हम एक एक करके पढ़ाएंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए आपको टैली ईआरपी पढ़ाया या फिर टैली प्राइम पढ़ाया, तो पहले पूरा टैली प्राइम खत्म कर लेंगे, यानी समाप्त कर लेंगे पढ़ा करके, तब आपको अदर सॉफ्टवेयर के बारे में आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम पढ़ा देंगे। क्लियर? तो अभी हम खाली जानते हैं कि कितने और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कुछ लोगों के दिमाग में खाली ही भरा रहता है कि नहीं टैली ही एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। नहीं, अदर अदर कंपनियां अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती हैं, ठीक ना। कुछ लाइसेंस, कुछ पेड वर्जन, कुछ फ्री वर्जन, जैसे उन कंपनियों की आवश्यकता होती है वैसे ये सभी कंपनियां क्या करती हैं, अपने अपने सॉफ्टवेयर को रखती हैं। तो हमको अभी सीखना, हमको खाली जानना है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको समझ रहे हैं आपका। टैली ईआरपी 9, टैली प्राइम, मर्ज ईआरपी 9 प्लस, एम प्रॉफिट, उसके बाद 5वां हमारा आया बीजी। अब 6वां हमारा आता है जोहो। 6वां हमारा क्या आता है, जोहो, ठीक ना। इसको जोहो बुक के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब 7वां हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आया क्विक बुक इंडिया। क्विक बुक इंडिया, ठीक ना। यानी कि भारत का जल्दी से लॉन्च होने वाला, क्विक लॉन्च वाला क्या आपका एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, क्विक बुक इंडिया। फिर उसके बाद हमारा 8वां अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आया प्रॉफिट बुक। प्रॉफिट बुक, ठीक। फिर 9वां हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आया लॉजिक, ठीक। 10वां हमारा आया व्यापार, और 11वां हमारा आया क्विक बुक। ये इतने हमारे काफी पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन हमको पढ़ना किसको है, टैली प्राइम को। समझ में आया? क्योंकि ये इन दिनों काफी जोरों से चल रहा है, तो इसलिए हमको यूज करना सीखना किसको है, टैली प्राइम को। तो आपको समझ में आ गया कि कुल कितने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। कुल 10 या 11 प्रकार के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर हम आसानी से अकाउंटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया, यानी आपने अकाउंटिंग सीख कर उस कंपनी में इंटरव्यू किया, तो वो कह दिया नहीं हमारे यहाँ केवल वीजी पर काम होता है, तो आप समझिएगा कि इसी का एक रूप है, यानी अकाउंटिंग का एक रूप है जिस पर आप थोड़ी सी ट्रेनिंग लेकर के काम करना सीख सकते हैं। क्लियर ना? तो आपको समझ में आ गया टैली क्या होता है, टैली क्या होता है, टैली का फुल फॉर्म क्या होता है, हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हम इन सभी का एक बार दर्शन करा देते हैं, है ना। यानी कि टैली ईआरपी 9 कैसा होता है, टैली प्राइम कैसा होता है, मर्ज ईआरपी 9 कैसा होता है, इन सबको हम एक बार क्या करते हैं, इनका दर्शन करा देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को ओपन कर लेते हैं, ठीक। कंप्यूटर ओपन कर लिया, हमारा पीसी क्या हो गया, ओपन हो गया। हम इसमें गूगल को ओपन कर लेते हैं, ठीक ना। अब गूगल को ओपन करने के बाद इमेज को, यानी इमेज पर क्लिक करके हम एक एक करके अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के नाम को टाइप करते हैं। पहले वाले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नाम हमारा टैली ईआरपी 9 था ना, इसमें आगे पीछे हो सकता है, टैली ईआरपी 9, ठीक ना। तो ये जो हमारा था ना, यानी कि इसका हम डाल देते हैं आगे, इसके आगे डाल देते हैं लोगो। तो इनका लोगो दिखा गया कि कैसे दिखाई देते हैं, देखिए, है ना। यानी ये हमारे क्या थे, ये हमारे टैली ईआरपी 9 थे। यानी टैली ईआरपी 9 जब ओपन होता था या फिर हमारे जब इनको इंस्टॉल करते थे तो डेस्कटॉप पर ये इस प्रकार से बन जाते थे, टैली ईआरपी 9, ठीक ना। यहाँ पे पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक ना, इसका एक स्लोगन था। यानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, काफी सरलता से समझ में आने वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए कहा दिया गया पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक ना। तो ये हमारा क्या था, टैली ईआरपी 9 था, जो टैली प्राइम के पहले चल रहा था। यानी ये काफी दिन तक इसको हम लोगों ने यूज किया, काफी दिन तक इसको पढ़ा है, काफी अच्छा फेवरेट लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। फिर आगे चलते इसका नया वाला वर्जन आया, वो आ गया टैली प्राइम के रूप में। क्या आ गया आपका, टैली प्राइम लोगो। तो ये जैसे दिखाई देगा आपको, यानी देखिए ये जब आपके डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर में ये इंस्टॉल होगा तो ये इस प्रकार से शो होगा, टैली प्राइम लिख कर आएगा, ऐसे करके छोटा छोटा बॉक्स बना के अपने आप को रंग बिरंगा करके। तो ये हमारा क्या है, टैली प्राइम है।
फिर अब हम चलते हैं मर्ज ईआरपी 9 पे चलते हैं, यानी ये भी हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ना, तो उसको देख लीजिए होता क्या है आपका, MARG, मर्ज ईआरपी, ईआरपी, उसके बाद 9, फिर आता आपका प्लस, ठीक ना। अब उसके बाद इसमें डाल देते हैं लोगो, यानी हमको इसके लोगो का दर्शन करना है ना, यानी तो क्या करेंगे, लोगो डाल देते हैं। तो ये देखिए आपका, ये भी क्या है, एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, क्या आपका, मर्ज ईआरपी 9 प्लस, ठीक ना। अगर मान लीजिए किसी कंपनी में गया, वो आपका पूछ ले क्या इसको आप जानते हैं, तो कहेंगे भैया तो नाम नहीं सुने हैं, लेकिन जानते रहिए ये क्या हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो टैली प्राइम की तरह ही कार्य करता है, ठीक ना। यानी भाई टैली प्राइम भी जोड़ना गुणा भाग करती है, यानी कि कैलकुलेशन करती है, सबको मेंटेन रखती है, हिसाब किताब बराबर, वही काम ये भी करते हैं, बस इन लोगों के कार्य करने का तरीका या अंदाज अलग हो सकता है, ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं, मर्ज ईआरपी 9 हो गया। फिर आगे हम अगला देखते हैं, अपने अगले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, कोई छूटा तो नहीं ना है। अब मर्ज के बाद हमारा आता है एम प्रॉफिट, एक आता है आपका एम प्रॉफिट, ये भी एक प्रकार से क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, देखिए इसमें शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक, देखिए यह भी क्या हमारा है, एक प्रकार का एम प्रॉफिट, क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक ना, जिसपे लोग क्या करते हैं, अपना अकाउंटिंग इत्यादि को करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अलग अलग प्रकार से प्लेटफॉर्म पे इनको क्लियर कराते हैं। फिर आगे अगला हमारा आता है एम प्रॉफिट के बाद बीजी, ये तो बहुत खतरनाक सॉफ्टवेयर था आपका ना अपने समय में, बीजी, BUSY, ठीक, ये देखिए आपका खुद ही लिख दिया ना, बीजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्या है, बीजी भी एक प्रकार का हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक ना। जो लोग इस पे काम करना सीखेंगे उनको हम अलग से वीडियो बना देंगे, अलग से उनको पढ़ा देंगे, ठीक ना। तो चलिए, तो बीजी क्या आपका एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। फिर इसके आगे वाले चलते हैं जोहो बुक की तरफ से, ठीक ना, हमारा आता है जोहो बुक लोगो, यानी इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका जोहो बुक है, ये भी क्या आपका है, ये छोटे छोटे बिजनेस या छोटे पॉकेट करके आपका यूज कर सकते हैं ना, यानी बिजनेस को भी डील करने के लिए हमारा बुक्स बनाया गया आपका, जैसे खाता बुक का प्रचार चलाता उसी प्रकार से हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, नहीं जो हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको ये बता रहे हैं, ना कि हमको किसी कंपनी से कुछ मिला कि हम उसका प्रचार करें, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम खाली शिक्षा के पर्पज से लोगों को बता रहे हैं। तो जोहो भी एक हमारा क्या है, एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। जोहो के बाद आपका आता है क्विक बुक इंडिया, QUICK, क्विक बुक इंडिया, ठीक, लोगो देख लेते हैं इसका स्लोगन कैसे आपका, देखिए ये भी हमारा क्या है, क्विक बुक इंडिया भी हमारे एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। फिर अब हम नेक्स्ट यानी इसके बाद एक हमारा आता है प्रॉफिट बुक, यानी क्विक बुक के बाद आपका क्या आता है, प्रॉफिट बुक, PRO, प्रॉफिट बुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, या फिर यहां पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट बुक का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फटाक दे खुल जाएगा, समझ में आया। फिर अब हम चलते हैं लॉजिक की तरफ से, लॉजिक तो पैसा है, देखते हैं इसमें चल रहा है बन रहा हो गया, ठीक ना। लॉजिक, लॉजिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक, देखिए ये हमारा लॉजिक क्या था, लॉजिक टोटल इंटीग्रेटेड ERP, यानी यह भी क्या है, एक प्रकार का हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, लॉजिक भी हमारा चल रहा है। फिर आगे हमारा आता है व्यापार, ये बहुत खतरनाक सॉफ्टवेयर है ना, व्यापार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये हमारा क्या है, व्यापार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिस पर हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग सीख सकते हैं। फिर हमारा लास्ट वाला था क्विक बुक, क्या था हमारा, क्विक बुक, क्विक बुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक, ये देखिए। तो आज हमने क्या जाना, आज हमने केवल टैली के बारे में जाना,
टैली किस प्रकार से काम करता, मतलब काम करता उसके बारे में ना जान के टैली क्या है इसके बारे में जाना, इसका फुल फॉर्म क्या है इसको जाना, और कितने प्रकार के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं करंट टाइम में उसको जाना। और भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं लेकिन उनका प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसलिए जिनका प्रयोग काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है उनको हमने आज आपको यहाँ पर बताया। अब हम इसके अगले क्लास में अगले स्टेप को समझेंगे। जय हिंद।